तो देखते हैं बस। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से आपका हमारे नए ब्लॉग में स्वागत है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। तो आज मैं आपको लूसी की कंडीशन बता देती हूँ। वैसे मैं और मेरे हस्बैंड पूरी रात भर सोए नहीं है, क्योंकि 2-3 बार लूसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। और आकाश भी आ गया है। राम राम जी। और ये तो चिपकी जाती है, इसे ना अपने पास ही रख ले, फिर हमें भी रख लियो, हम भी नहीं रह सकते इसके बिना। और राजा देखना यहाँ पे रहे, ये मेरा राजू बेटा हो क्या हुआ। तो ये इधर है। और मैं आपको लूसी की कंडीशन दिखा देती हूँ। लूसी को ना कल हमने इधर लिटाया हुआ था, लेकिन वो पता है क्या, बार बार उठने की कोशिश करी थी तो नीचे गिरी आके 3 बार रात को। फिर हमने उसको ना फिर यहाँ पे रखा इधर ही। और रात को इतनी तेज बारिश तूफान था तो ना डर रही थी, तो पूरी रात भर इसके पास ही बैठे रहे। और लूसी की कंडीशन ये देखना, इस तरीके से कर रही है, शायद मक्खी लग रही है तब कर रही है, डाउन ही है। अब समझ में नहीं आ रहा, आज ब्लड रिपोर्ट आएगी इसकी, तब वो बताएंगे कि क्या होगा। तो इसको लेके जाना है। तो बस थोड़ी सी चाय पी लेते हैं, फिर फटाफट से चलते हैं। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज ना ये अच्छी तरीके से बोल पा रहे हैं, इनके भी छाले आराम है। अब कुछ आराम है, बस ठीक है, आराम ही होना चाहिए। और ये हमारी गुड्डो रानी कहाँ बैठ गई है चढ़ के, हैं। हाय राजा बेटा मेरा, हाय राजा बेटा। हाँ, पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल। तो अभी भी हम हॉस्पिटल में ही हैं। लूसी का अंदर इलाज चल रहा है और कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है उसकी, तो अंदर चल रहा है। मैं बताऊंगी जो भी है, ब्लड रिपोर्ट भी आ गई है, तो घर में जाके बताऊंगी। वो बोल रहे हैं कि इसकी किडनी डैमेज हो गई है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और उधर वेट कर रहे हैं। लूसी की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। लूसी ड्रिप वगैरह चढ़ गई है और उसका ट्रीटमेंट भी हो चुका है। अब चलते हैं घर। और लूसी को लेकर घर आ गए हैं, उसको दिखा लिया। ब्लड रिपोर्ट अभी ना कंफर्म नहीं है। पहले तो बोला कि उन्होंने इसकी किडनी डैमेज है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। फिर उन्होंने बोला कि आप एक बार और ब्लड सैंपल दे दो, फिर इसके बाद पता लगेगा, तब इस हिसाब से दवाइयाँ चलेंगी। इसकी ड्रिप वगैरह चढ़ गई है और हालत तो खराब ही है। और उसको बोला है उन्होंने, इसके नीचे कपड़ा मत बिछाना, ठंडा लगेगा तो इसे आराम मिलेगा, है ना। क्या करें, वही तो खाना ड्रिप चढ़ाई है, उन्होंने बोला वही तो खाना है उसका। तो कुछ खाना भी नहीं। वो बोलते शाम के टाइम पे ना इसे, पता है क्या, सिरिंज से मट्ठा डाल देना इसके मुंह में। राजा को अब अंदर ले लेते हैं, क्योंकि बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं लगता। चलो अंदर चलो, आ जा, आ चलो, आ ना। देखना फेरी कैसे कर रहा है। फेरी नो, ऐसे करता है कोई। फेरी नहीं, फेरी इसको आने नहीं देती है। फेरी गंदी बात होती है ना। घर की अब करनी है क्लीनिंग, क्योंकि सुबह जल्दी चले जाते हैं, सारा ऐसे ही पड़ा रहता है, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। और आंधी पानी बरसात सब हुई है, तो कौन सा पेड़ गिरा है कौन सा नहीं गिरा है वो भी कुछ पता नहीं है। गार्डन वाले वीडियो बने थे, तो आज तो पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन मौसम ठीक है, आज बारिश हुई है तो पेड़ों का देखती हूँ क्या हाल है। तभी तो साफ सफाई में ही टाइम लग जाएगा। ओहो, अमरूद का बहुत बुरा हाल हो गया है। ये देखो, इतने सारे फल थे। ये देखना, ये जब भी ऐसा होता है, जब भी बारिश आती है चली जाती है। देखो नीचे कितने सारे गिर गए हैं। आंधी आई थी कल और इसको बांध दिया था, नहीं तो ये भी टूट जाता, जैसे मेरा गुलाब टूटा था। बाकी तो सब ठीक ही चल रहा है, वही मैं देखने आई थी। अब गुलाब को थोड़ी राहत मिली होगी, क्योंकि मौसम बढ़िया वाला हो गया है, गुलाब के लिए बेटर है। बाकी तो सारे अमरूद वाले में ही हुआ है। मुझे लग रहा है एक ब्रांच कहाँ गई इसकी, एक ब्रांच भी उड़ गई। इतना सीधा तो था नहीं है, वो भी उड़ गई इसकी एक ब्रांच। तो निपटाते हैं सारे घर के काम, अगर टाइम मिला
वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, वो वाले वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कई दिन से पेंडिंग पड़े हैं, पर ये भी तो ज़्यादा ज़रूरी है, लूसी वाला भी। बस लूसी हमारी किसी भी तरीके से ठीक हो जाए। किसी को मक्खी बहुत लग रही है ना, तो उसको पंखा लगा देते हैं, मक्खी पीछा नहीं छोड़ रही। क्या ये दूर ही रख दो ना, चटाई पे रख दो, वो वाला ही, उस पर राजा बैठा था, मैंने कहा अरे चल राजा दी, तू दूसरी चीज में बैठना, छोड़ 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 छोड़, लो लो लगा दो उसको। गाड़ी की आवाज़ सुनकर देखना आके बैठ गई है। ओ लड्डू, बहुत दिन हो गए यार, इसको भी अच्छे से प्यार नहीं करा, और अंदर ले नहीं सकती, सबको खतरा है, दूर ही रहे थोड़े। इसको तो पंखा लग गया, अभी आराम से सोएगी, बस इसे ठंड ना लगे। पता चला पंखा चला दे, ठंड लग रही। धूप तो निकल गई है, अभी मौसम खराब था, फिर धूप निकल गई ना, एटीट्यूड दिखा रही है क्या। चल अपना गुड्डा दे इसका, इसके पीछे पड़ी हुई, ये तो खोल दे, अरे ये खोल दे। गुस्सा देखना कि राजा को अंदर क्यों लिया, गुस्से में। हाँ क्या हो गया, क्या हुआ, ये बैग में क्या है, ये देखना बैग में क्या है, अरे मेरा बैग है, चल। ओए राम, गंदी लड़की, छोड़ मेरा बैग। देखना देखना इसको, बैग नहीं दे रही भाई, बैग में मुझे लग रहा कोई ट्रीट वगैरह है तभी कर रही है, एक आधी पड़ी होगी ना। देख राजा तेरी नौटंकी देख रहा है, सब बोलते इतनी सीधी लड़की है ये, और ये देखने इतनी बदमाश है ये। मेरे को पता डर लग रहा है इससे बैग लेने में। आई मेरा बच्चा, बैग लेना ही मुश्किल हो गया। देख बैग, हाँ 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 हाँ, बैग तो मेरा है, हाँ बैग तो चीजी चीजी चाहिए ना, चीजी चाहिए, इसमें चीजी, इसमें। ओए राम, इसने तो आतंक मचा दिया भाई, आज बैग नहीं दे रही है। देखना उसको गुस्सा, बैग तो दे दे यार। ओए रो, बैग लेना मुश्किल हो गया मेरा, बैग दे दे। चलो घूमी चलेंगे, चलो चलो घूमी चलेंगे। वो दिख राजा चिज्जी मांग रहा ना, राजा चिज्जी मांग। मेरे पास बैग दिया है, बैग के अंदर ये थी चिज्जी, इस वजह से कर रही थी ये देख लो, इतनी बदमाश है ना ये शैतान। खा ले बस, चलो हो गया। आप देखो चाहे कुछ भी कर लो, इसके अंदर ये थी ना, काटती नहीं है, बस हमें बताती है कि इसमें चिज्जी है और मत लो, तो वो डरा के बताती है हमें। हाँ अब राजा को देनी है। अब राजा को पता है कैसे देना है, जब ये बाहर चली जाएगी तब दूंगी, नहीं तो इन दोनों में हो जाएगा झगड़ा। तो अब जाके घर के सारे काम निपट चुके हैं और लगभग बज चुके हैं 12:30, और मुझे आ रही बहुत तेज़ नींद, क्योंकि कल रात को मैं बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ, और सुबह 4:30 या 5 बजे मेरी आंख लगी होगी, फिर मैं 7 बजे उठ गई थी, क्योंकि जल्दी जाना था। नहीं जाओ तो वहाँ पे भीड़ इतनी हो जाती है, फिर नंबर नहीं आता है। और वो डॉक्टर काफ़ी बढ़िया है, लेकिन ब्लड रिपोर्ट जो उन्होंने बताई वो पता नहीं उनसे गलती हुई है क्या हुई, दोबारा सैंपल लिया है। तो अब मुझे आ रही है नींद, मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर सो जाऊँ और तब करूँ कहीं, क्योंकि अपना ध्यान रखना भी ज़रूरी है। अगर नींद नहीं पूरी होती ना तो पूरा दिन ऐसे चक्कर जैसे आते रहते हैं। तो मैं सोच रही हूँ 1:30 बजे तक सो जाती हूँ और फिर इसके बाद सारे काम करूँगी। मैंने आपसे बोला था कि मैं रेस्ट करने जा रही हूँ, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। तो जैसे ही मैं लेटी हूँ वैसे ही मेरे पास फ़ोन आ जाता है। फ़ोन आता है, जो मैंने आपको बताया था, वो मक्कू को रेस्क्यू करके ले गए थे। परसों के दिन मैंने व्लॉग डाला था और उसका यहाँ पर काफ़ी घाव था, तो उन्होंने मुझे अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि उसको ना ट्यूमर है, और उन्होंने मेरे से पूछा है कि इसकी सर्जरी अगर हम करेंगे तो बहुत कम चांस है इसके सर्वाइव होने के। और दूसरी चीज़ भी बताई है कि अगर हम वो करते हैं तो भी 50-50 चांस है। तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें क्या जवाब दूँ। उन्होंने मुझसे मैंने उनसे यही बोला है कि जो आपको अच्छा लगता हो, बस ये बच जाए और अच्छा हो जाए, ऐसा कुछ कर लीजिए अपनी तरफ से।
तो उन्होंने बोला है कि हम अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपसे पूछना चाहते हैं क्योंकि बोल रहे चांस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि वो कुछ खा ही नहीं रहा है वहाँ पे। और यहाँ पे तो वो खा रहा था, दूध रोटी खाता था। जो जहाँ से मैं लेके आई थी वो रात को दूध रोटी रखते थे, बिस्किट छोटे छोटे टुकड़े कर दो तो खा लेता था। अब वहाँ पे जाके मुझे लग रहा है उसको नया माहौल मिला है और उसे अजीब सा लग रहा होगा, तो वो कुछ भी मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। इधर लूसी की तबीयत खराब है, उधर ये सुनने को मिल गया, तो मेरा दिमाग इतना ना घूम गया है, मैं समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ का। मैं तो इसी वजह से भेजा था कि अच्छा होके आ जाएगा, लेकिन अपडेट इतना बुरा मिला है ना कि बस दिमाग ने ना काम करना बंद कर दिया। उधर लूसी की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो अभी मैं जा रही हूँ, जिनके यहाँ वो खाना खाता था उनसे मैं सलाह लूँगी, फिर उनको बताऊँगी। और उन्होंने ये भी बोला है कि अगर आप मिलना चाहते हैं, हीलिंग साथी के यहाँ है वो, मुग्धा खत्री के यहाँ जो मैम है उनके यहाँ है, तो वो बोल रहे थे अगर आप मिलना चाहते हैं तो उससे मिल सकते हैं। तो कोशिश करूँगी कि मैं उससे मिलने कभी जाऊँ, टाइम लग गया तो ज़रूर से ज़रूर जाऊँगी मैं। और मुझे लग रहा है कि मैंने कितने प्यार से भेजा था, बार बार ना उसका चेहरा मेरे सामने आ रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तो अब मेरा ना ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और उनके पास जाती हूँ, उनसे सलाह लेती हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो देखते हैं, बस ये जो है इनको कोई तकलीफ़ ना हो, मैं तो यही चाहती हूँ। तो प्लीज़ जो भी मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं तो इन बेजुबानों को तकलीफ़ ना दे। कई लोग जाने अनजाने में पत्थर मार देते हैं, कई लोग जानबूझ के नहीं मारते, अनजाने में मार देते हैं। तो आप देखा ना कितनी तकलीफ़ झेलते हैं, कुछ इनको अपने आप ही हो जाता है, कुछ लोगों की करामात होती है। तो बस यही कहना चाहती हूँ। तो ब्लॉग को यही एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में।